डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स में स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अ स्केल इज़ मार्क्ड ऑन द थर्मामीटर। थर्मामीटर के ऊपर स्केल जो होता है वो मार्क्ड होता है, लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जब ये बॉडी जो थर्मामीटर है वो किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है, यानी बॉडी को थर्मामीटर के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसके ऊपर एक स्केल आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस स्केल की हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इन कॉमन यूज़, ठीक है। दीज आर, वो कौन कौन से हैं? एक है सेल्सियस स्केल, या इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। एक है फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड वन इज़ केल्विन स्केल, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल की हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन सेल्सियस स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो सेल्सियस स्केल में स्टूडेंट्स ये जो थर्मामीटर होता है उसको टोटल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी टोटल जो स्केल होता है, ठीक है। एक उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ तक वो उसने मैक्सिमम जो रीडिंग हमें देनी है, और एक जो उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से उसने अपनी वैल्यू को, अपनी रीडिंग को स्टार्ट करना है। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस स्केल के अंदर स्टूडेंट्स, जो सेल्सियस स्केल के अंदर लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इसने अपना आगाज़ करना होता है, ठीक है। एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 0 से उसने स्टार्ट करना है और 100 तक जाना है, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? 100 इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे सेल्सियस स्केल की। अब हम जो नंबर 2 पे जो स्केल है जिसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, on Fahrenheit scale, the interval between lower and upper fixed points is divided into 180 equal parts. अब इसके जो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने होंगे? 180 होंगे, ठीक है। तो इसकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये 32 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा? ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से रीडिंग इसकी स्टार्ट की है। एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ मार्क्ड एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब जो है थर्ड वन जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये केल्विन स्केल है, ठीक है। और टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो भी केल्विन ही होता है, ठीक है। तो केल्विन स्केल में हम बात कर रहे हैं इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, जिसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट्स स्केल इज़ कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। The interval between the lower and upper fixed points is divided into 100 equal parts. इसमें भी 100 equal parts होते हैं, लेकिन अब देखें कि thus a change in 1 degree centigrade is equal to change of 1 Kelvin, कि जितना चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आता है ना, उतना ही चेंज 1 केल्विन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल में भी 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं और इसमें भी 100 इक्वल पार्ट्स ही होते हैं। लेकिन जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका? अब देखें कि स्टूडेंट्स, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 273 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट कहाँ तक जाता है जी? वो 373 तक इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और एक बात आपको और भी बताता चलूँ कि ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? द ज़ीरो ऑन दिस स्केल इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है, ठीक है। द ज़ीरो ऑन दिस स्केल इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड।